हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम डी फार्मेसी यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं और वो सब्जेक्ट किससे रिलेटेड हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करती हैं। डी फार्मेसी यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद कुछ महीने के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है। आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर के कितने सब्जेक्ट हैं। इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 5 थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं और 5 आपकी प्रैक्टिकल रहेंगी। हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में कि हमें उसके थियोरेटिकल पोर्शन में क्या करना है और प्रैक्टिकल में क्या करना है। अब उन सब्जेक्ट का एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनमें हम क्या स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। ये ड्रग डिज़ाइन डोजेस फॉर्म से रिलेटेड काम करेगा। मतलब कि आप वहाँ पे सिरप्स को, जो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इन सब को स्टडी करोगे। फार्मास्यूटिक्स क्या है? ये पूरी प्रोसेस, जब भी कोई ड्रग या मेडिसिन बनती है उसकी पूरी जो भी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, प्रिपेयरिंग है, वो सब हम फार्मास्यूटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसी का प्रैक्टिकल होता है फार्मास्यूटिक्स की प्रैक्टिकल। इसमें हम अलग अलग तरह की जो भी ड्रग डोजेस फॉर्म है उनकी प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन देखते हैं। जैसे कि हम सिरप बनाना सीखेंगे, टैबलेट, इमल्शन, सस्पेंशन, ये सब चीज़ें क्या हैं, हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन में करते हैं। इमल्शन और सस्पेंशन के बारे में आगे आप स्टडी करोगे कि क्या होता है। वैसे जर्नली आपने ये साइंस में पढ़ा भी होगा। और इसके अलावा हम जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होती है, जैसे कि शैम्पू, क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइज़र, ये सब भी क्या है, फार्मास्यूटिक्स की प्रैक्टिकल में आता है। तो इन सब की फॉर्मुलेशन भी हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या होगा, जो भी केमिकल सब्सटेंस हम ड्रग की तरह यूज़ करते हैं, मतलब मान लो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो क्या है, कोई ना कोई मेडिकल यूज़ में आता है, तो उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, उसकी स्टोरेज कंडीशन को हम देखेंगे, उसके मेडिकल यूज़ क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। तो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है उन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है। ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट इम्प्योरिटीज़, क्वालिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जो केमिकल सब्सटेंस हम ड्रग की तरह यूज़ कर रहे हैं उसकी इम्प्योरिटीज़ और उसकी क्वालिटी के बारे में भी यहाँ पे चेक करते हैं कि वो कितना इम्प्योर है, उसकी प्योरिटी क्या है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी का प्रैक्टिकल है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। इसमें हम क्या अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इम्प्योरिटी टेस्ट करेंगे केमिकल सब्सटेंस की, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होगा, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो भी हमने केमिकल सब्सटेंस ड्रग की तरह लिया उसको एनालाइज करेंगे, उसकी प्योरिटी चेक करेंगे, टेस्ट फॉर प्योरिटी। तो ये सब क्या है, मतलब उसकी जितनी भी टेस्टिंग होगी, एवोल्यूशन होगी, वो सब क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आ जाएगी। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है? ये हर्ब्स, जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिनका कोई मेडिसिनल यूज़ होता है, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। जितनी भी नेचुरल प्रोडक्ट जिनका हम या तो फार्मास्यूटिक्स में या कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, फार्माकोग्नोसी में आती है। ये कुछ थोड़ा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जैसा ही सब्जेक्ट है। इसमें हम ड्रग की, जो ड्रग ओरिजिनेट हुई है नेचुरली जो ओरिजिनेट होती है, जैसे कि अब प्लांट्स हैं, तो ये सब क्या है, ये नेचुरली आते हैं। तो इन सब को हम इसमें स्टडी करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हर्ब वगैरह होती हैं उनके बारे में, उसमें क्या है, ऐसे प्लांट्स वगैरह हैं, उनका ह्यूमन हेल्थ पे और उनका कॉस्मेटिक में क्या क्या यूज़ होगा, उनको हम फार्माकोग्नोसी में देखेंगे। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल। इसमें हम जितनी भी क्रूड ड्रग्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जो नेचुरल हर्ब वगैरह होते हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी, उनका स्ट्रक्चर, उसके बेस पे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब जैसे कि मान लो हमने चाय पत्ती ली, कॉफ़ी ली, वहाँ से हम कैफीन को एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं, ये सब उसमें आता है। हर्ब की एनाटोमिकल स्टडी भी हम फार्माकोग्नोसी में करेंगे। उसके बाद जो अलग अलग डिफरेंट क्रूड ड्रग्स हैं उनके लिए फिजिकल और केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, तो वो सब क्या है, इसमें आ जाता है फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल में, हर्ब से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये थोड़ा बायोलॉजी जैसा ही है। इसमें हम ह्यूमन से रिलेटेड स्टडी करेंगे, ह्यूमन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं उसकी बॉडी में। ठीक है, तो वो सब क्या है, HAP में आता है। इसमें अलग अलग तरह के आप ऑर्गन सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, लाइक जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम
सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उन सबको स्टडी करेंगे। ये कुछ बायोलॉजी जैसा, या आपने मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसमें देखी भी होंगी पहले अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो। नेक्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल। अब इसी का प्रैक्टिकल होता है जिसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं, जैसे हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करना सीखेंगे, सीबीसी चेक करना सीख जाएंगे, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे, बीपी, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, जो जनरली ह्यूमंस की फिजियोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हम जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो इतनी भी उसकी फिजियोलॉजी वगैरह है उसी को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी गवर्नमेंट जो अलग अलग तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चलाती है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, वो सब हम सोशल फार्मेसी में पढ़ते हैं। जैसे टीबी को रोकने के लिए, पोलियो को रोकने के लिए पोलियो ड्रॉप चला, तो वो सब क्या है, सोशल फार्मेसी में आते हैं। हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है। फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में, वो सब क्या है, सोशल फार्मेसी में स्टडी करेंगे। उसके बाद इसी का प्रैक्टिकल होता है सोशल फार्मेसी का प्रैक्टिकल। इसमें हम जो कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें फर्स्ट एड देना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। हेल्थ अवेयरनेस, वही हेल्थ एजुकेशन देंगे ताकि लोग अवेयर हों। बहुत सारी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के मेथड देखेंगे कि हम मलेरिया को कैसे रोक सकते हैं, डेंगू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या अलग अलग तरह की डिजीज़ को हम प्रिवेंट करने के मेथड इसमें की प्रैक्टिकल में देखेंगे। और वही जो हमने इसके थियोरेटिकल पोर्शन में किया था कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम या फिर जो पब्लिक हेल्थ है उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, क्योंकि आप भी डिप्लोमा करके फार्मासिस्ट ही बन जाओगे। तो इसीलिए क्या है कि हमारा क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, हम कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी तरह 5 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं और उन्हीं के 5 प्रैक्टिकल हैं। ऐसे आपके टोटल 10 सब्जेक्ट हो गए। ये सारे ही बिल्कुल इजी सब्जेक्ट हैं। हम जल्दी ही फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी शुरू कर देंगे और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।